बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमन मलिक, रोहतक हरियाणा से। आप देख रहे हैं कि दीपक की जो प्रकाश है वो बहुत ही ऊंचा है। जैसे आप बर्फानी बाबा को अगर देखें तो सेम ऐसी ही आकृति आपको दिखाई देगी। ये आकृति बहुत ही शुभ होती है। आप इसमें प्रकाश देखें, बिल्कुल सफ़ेद प्रकाश। मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि इस तरह का प्रकाश हमारे पितरों की शक्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप जब भी पितरों के लिए कुछ कार्य करते हैं तो उसमें सफ़ेद वस्तुओं का दान किया जाता है, सफ़ेद वस्त्रों का दान किया जाता है। इसका प्रतीक होता है कि वो बिल्कुल शुद्धिकरण की तरफ जा रहे हैं, ना उनके मन में कोई या उनका शरीर में कोई भी मलिनता नहीं है। जब भी अगर आपको सपने में भी अपने पितर दिखाई देते हैं तो अगर वो सफ़ेद वस्त्रों में दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज, जिसमें आपके सास ससुर जो स्वर्गवासी हो चुके हैं या कोई भी आपके ससुराल पक्ष में व्यक्ति हैं, अगर वो साफ़ सुथरे वस्त्रों में दिखाई देते हैं, सफ़ेद वस्त्रों में दिखाई देते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर वो मैले वस्त्रों में दिखाई देते हैं तो बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसका मतलब उनकी अवस्था अच्छी नहीं है। अगर वो आपको नंगे दिखाई देते हैं या सिर्फ कच्छे में या सिर्फ ये आपका या कह सकते हैं कि आधे वस्त्रों में बिना चप्पलों के ऐसे दिखाई देती हैं तो वो भी अपनी दशा को बताने की कोशिश करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को इशारों से बताता है कि माँ मुझे भोजन चाहिए, माँ मुझे पानी चाहिए, ऐसे ही हमारे पितर हमें बहुत तरह के संकेत देते हैं। वो दीपक में भी संकेत देते हैं, सपने के माध्यम से और शरीर के माध्यम से भी वो संकेत देते हैं। खासकर अमावस्या श्राद्ध पक्ष में वो आपको पूर्ण रूप से अपनी मौजूदगी दर्शाते हैं, महसूस कराते हैं। तो जब भी आप अमावस्या या श्राद्ध पक्ष में दीपक जलाते हैं, अगर आपके दीपक में बिल्कुल सफ़ेद लो है तो आपके पितर काफ़ी अच्छी अवस्था में है। अगर काला धुआं निकल रहा है, आपका दीपक सही अवस्था में नहीं जल पा रहा है और आपको सपने भी इस तरह के आ रहे हैं तो भी आपको के लिए ये कष्टकारी होता है। कई स्थानों पर पितरों का सीधा संबंध नाग शक्ति से भी माना जाता है। आपको सपने में अच्छे बड़े बड़े सांप दिखाई दे सकते हैं, गोल्डन, वाइट, येलो, इस तरह के दाढ़ी मूछ वाले, जिनके बड़े बड़े दाढ़ी हो या उड़ते हुए बहुत बड़े बड़े आकार के, वो भी अच्छा संकेत माना जाता है। हाँ, अगर वो आपस में किसी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके घर में कोई ना कोई दिक्कत है। ऐसे ही अगर आपके जो दीपक आपका जल रहा है उसमें आवाज़ें आ रही हैं या अजीब सी स्मेल महसूस हो रही है, बहुत सारे व्यक्ति अपने आप बता देते हैं कि उनके घर में अजीब सी स्मेल हो गई है, उनको अपने वस्त्रों से भी स्मेल आ रही है, तो ये सभी हमारे घर में नेगेटिविटी के कारण ही होता है। तो आज जो आपका आकृति दिखा रहे हैं ये बहुत ही सात्विक है, अच्छी है। तो आपके साथ भी इस तरह की आकृतियाँ बने, यही सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। जितना हो सके आप श्राद्ध पक्ष में रामायण का पाठ करें, जो बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति रामायण का पाठ नहीं कर सकता तो सीताराम का जाप कर सकता है, पीपल के पेड़ लगवा सकता है, बरगद के पेड़ लगवा सकते हैं। आप कोई भी कहीं पर भी अपने पूर्वजों के नाम से कोई पानी का स्रोत लगवा सकते हैं। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलते हैं। ये लाभ धीरे मिलते हैं पर ये आपको काफ़ी समय तक मिलते हैं। बोलो जय श्री राम।